आज चित्रकूट की इस पावन पुण्य भूमि पर मुझे पुनः आने का अवसर मिला है। ये वो अलौकिक क्षेत्र है जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा है, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। अर्थात चित्रकूट में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ नित्य निवास करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध रघुबीर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान दिवंगत उद्योगपति अरविंद भाई मफतलाल की समाधि पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चित्रकूट की पावन धरती पर मुझे दोबारा आने का अवसर मिला है। चित्रकूट वह अलौकिक क्षेत्र है जिसके बारे में संतों ने कहा है, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। अर्थात चित्रकूट में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता नित्य निवास करते हैं। श्री रघुवीर मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर में दर्शन का सौभाग्य भी मिला और हेलीकॉप्टर से मैंने कामदगिरी पर्वत को भी प्रणाम किया। मैं पूज्य रणछोड़दास जी और अरविंद भाई की समाधि पर पुष्प अर्पित करने गया था। प्रभु श्री राम जानकी के दर्शन, संतों का मार्गदर्शन और संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा वेद मंत्रों का यह अद्भुत गायन, इस अनुभव को, इस अनुभूति को वाणी से व्यक्त करना कठिन है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज सतना में थे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मीडिया के सामने मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की खींचतान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा तो कोई उधर मुहावरे को दोहराया। वहीं कहा कि गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर हुए विरोध पर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के बीच कुर्ते फाड़ों वाले वाक्यों का जिक्र भी किया। दरारें नहीं पड़ रही है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अखिलेश बखलेश रैली नहीं होने देंगे इंडी गठबंधन की। अब वो बनने के पहले ही बिखर गया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पे कई जीव जंतु बैठ जाते हैं लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं। यहाँ तो भाजपा के समर्थन की बाढ़ में भी एक पेड़ पे चढ़ जरूर गई है इंडी गठबंधन, लेकिन वहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं। पहले कपड़ा फाड़ कांग्रेस, अब टिकट बदल कांग्रेस। उधर दिग्विजय सिंह ने इसका जवाब मजाकिया अंदाज में देते हुए कहा कि मेरा कपड़ा तो सिर्फ एक बार ही फटा था, वह भी सीएम रहते हुए। क्या विरोध क्या है? ये विरोध जो हो रहा है उसी का नतीजा है। किसका? कपड़े फाड़ने का। मेरा तो एक ही बार कपड़ा फटा है। एज चीफ मिनिस्टर का चयन मुख्यमंत्री का मैंने करवाया, तभी विद्यार्थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को धोखाराज संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर बिजली बिलों की माफी के नाम पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा नहीं तो क्या है। बिजली बिलों की माफी की जगह उन्हें स्थगित कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। तब शिवराज सिंह जी ने मन से घोषणा की, एंड आई कोट, मैं गरीब जनता के जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं उनके बिजली के बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल मैं भरूंगा, यानी शिवराज सरकार भरेगी। साथियों, यहीं से शुरू हो गई शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से बेईमानी और धोखेबाजी की कहानी।
इसके 4 सिलसिलेवार पहलू हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। नंबर 1, शिवराज सिंह जी की इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने 1 सितंबर 2023 को एक आदेश निकाला। उस आदेश की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं, ये उसकी एक कॉपी है। और बिल माफी करने की बजाय उस आदेश में लिख दिया कि ये बिल टेम्परेरी मुलतवी किए जाते हैं, यानी आस्थगित किए जाते हैं। 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिलों की राशि की 1 फूटी कौड़ी भी माफ नहीं हुई आज तक। ये घोषणा उन्होंने की थी 5 अगस्त 2023 को। चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर आदिवासियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान बहुत कलाकार हैं, इन्हें किसान की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। इस दौरान कमलनाथ ने आदिवासियों के ऊपर भाजपा राज में किए गए अत्याचारों को भी गिनाया और उन्हें सबक सिखाने की अपील की। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार नहीं तेरा केंद्र सरकार के आके देते। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पर सबसे ज्यादा अत्याचार, ये आज स्थिति है। तो आप बड़ी सेवा करेंगे मध्य प्रदेश में जब आप फैसला करें कि हमें इस सरकार, भाजपा सरकार को अब घर बांटना है, विदा करना है। बहुत समय हो गया। शिवराज सिंह जी ये बहुत कलाकार हैं, बहुत कलाकार हैं, पर इनको बेरोजगार नौजवान नहीं दिखता, इनकी आंख नहीं चलती, इनको किसान की आवाज नहीं सुनते, इनके काम नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद झाबुआ से आज विक्रांत भूरिया ने एसडीएम कार्यालय जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ रहे। जोवट विधानसभा क्षेत्र से सेना पटेल ने भी नामांकन दाखिल करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की संख्या को जुटाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को जमकर कोसा और महंगाई और बेरोजगारी के लिए उसे जिम्मेदार बताया। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, असली विधायक आप मेरे जोवट विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता रहेगा, एक एक मतदाता रहेंगे। मैं काम की बात कर रही हूँ। मुझे अभी बताया गया है कि विधानसभा में हमारे आदिवासी समाज का जो मेन मुद्दा है भूमि अधिग्रहण वाला, मैं मेरे आदिवासी समाज भाइयों को विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही आपके वोटों से मैं विधायक बनूंगी, सबसे पहले कमलनाथ जी के साथ बैठकर हमारे आदिवासी भाइयों की जल, जंगल और जमीन छीनने का काम चल रहा है, ये मुद्दा मैं वहाँ उठाऊंगी और इसको रोकूंगी। मैंने नामांकन जमा किया है, बी फार्म हमारा आ चुका था और उसको नामांकन जमा करके जस्ट में बाहर आई हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी सभा हुई है और 10 से 15 हज़ार मेरे मतदाताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के साथ में सभा को संबोधित किया है और अभी मैंने भी फार्म जमा किया और अभी बहुत जल्दी रैली के रूप में हम जोवट में निकलने वाले हैं। उधर अलीराजपुर के भाजपा प्रत्याशी नागर सिंह चौहान ने भी अपने हजारों की संख्या में एकत्रित समर्थकों के साथ विशाल रैली निकाली और नामांकन जमा किया।